हेलो स्टूडेंट्स, कैसी चल रही है सभी की पढ़ाई। आई होप सभी मन लगा के बढ़िया तरीके से पढ़ रहे होंगे। तो आज पार्ट 3 के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हम लोग प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। अब बच्चों, ये जो क्वेश्चंस हैं, हमने जो पहले 2 पार्ट कर लिए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, उनसे ही रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अभी आगे जब हम और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर बढ़ते रहेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर, फिर उसके हिसाब से हम लोग और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को करेंगे जो भी बनेंगे वो। तो फिलहाल हम लोग आज ये टोटल 8 क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए, इनको बहुत अच्छे से क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। इनको करने के बाद और ज़्यादा सॉलिड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर सभी बच्चे हो जाएंगे। ये जो PDF यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रही है, इसको मैं टेलीग्राम पे भी अपलोड कर दूंगा और लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में वीडियो के दे दूंगा। तो वहाँ से जाके आप लोगों को फिर ये मिल जाएगी और वहाँ से भी आप लोग इसकी प्रैक्टिस बच्चों कर सकते हो। तो कॉपी पेन उठा करके बैठो और मेरा सजेशन ये है कि वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट करना और उसको अपने आप से सॉल्व करना, फिर उसके बाद फिर से ऑन करके वीडियो को उसका सॉल्यूशन देखना। ऐसे ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस कर पाओगे। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। और ये क्वेश्चन हमारा सिंपल सा है, 1 मार्क्स के अंदर आ जाता है ये एग्जाम के अंदर। तो 2021 का जो एग्जाम होने वाला है उसके अंदर 20% MCQs आएंगे। जैसे कि सबको पता है MCQs बढ़ा दिए गए हैं और स्कूल में भी आप लोगों के ऑनलाइन एग्जाम जो चल रहे हैं फिलहाल कोरोना की वजह से, उसमें भी MCQs पूछे जा रहे हैं। तो MCQs पे सभी ध्यान दें जरूर और जरूर। तो ये पहला जो क्वेश्चन है हमारा, ये MCQ से ही रिलेटेड है, उसमें आ सकता है। तो इसको हम देखते हैं। यहाँ पर कहा है चेक वेदर x² प्लस √2x प्लस √5 होल स्क्वायर एंड इक्वल्स टू समथिंग। ये दिया हुआ है, हमें बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। अभी फिलहाल यहाँ पे ध्यान से विजिबल अगर नहीं हो रहा है तो मैं क्वेश्चन को लिखता भी रहूंगा, वहां से क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज ये PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वहां पे सब आप लोगों को क्लियर दिखाई देगा बच्चों। तो फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर एक इक्वेशन दी है x² प्लस √2x प्लस √5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x² प्लस √10x। तो मैंने कहा लिखने के बाद वीडियो को पॉज कर लो और एक बार खुद से सॉल्व करो, फिर आके देखो सही किया है कि नहीं किया है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो सबको पता भी लग जाएगा उनकी तैयारी कैसी चल रही है। ठीक है ना, तो बताना है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी कि नहीं होगी। तो बच्चों, मैंने पिछले पार्ट नंबर 1 के अंदर आप लोगों को बताया था कि इंस्टेंटली क्वेश्चन को देख करके ही हमें ये नहीं कहना है कि वो क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, बल्कि हमें उसको सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है जब तक भी वो हो सकता है। उसके बाद हम लोग कोई डिसीजन लेंगे कि वो किस तरह की इक्वेशन है। तो यहाँ पर फिलहाल x² प्लस, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी लग जाएगा, इजंट इट। एंड व्हाट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर? इट इज a² प्लस b² प्लस 2a and b, isn't it, is equals to what? Same, 2x² प्लस √10 into x। ये हो गया। नाउ x² प्लस √2x का होल स्क्वायर करेंगे तो इट विल बिकम 2x² प्लस √5 का स्क्वायर करेंगे इट विल बिकम 5 प्लस 2 इंटू √2x इंटू √5 विल बी 2√10x, isn't it, and equals to 2x² प्लस √10 एंड x। ये आ गया हमारे पास। तो सभी को एक तरफ ले जा लेते हैं हम लोग, सबको RHS के अंदर ले जाएं तो ये ऐसे बन जाएगी 2x² माइनस x²। अच्छा, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि कैंसिल भी हो रहे हैं, तो हम लोग कैंसिल कर देंगे तो और अच्छा बन जाएगा क्वेश्चन। देखो, प्लस का 2x² ये भी प्लस का 2x² इक्वल टू के एक ये यहाँ पर हम देख पा रहे हैं प्लस का है 2x² और इक्वल टू के इधर भी प्लस का है, तो ऐसे में कैंसिल हो जाती है चीजें, है ना। तो 2x² और 2x² विल कैंसिल आउट। सो यहाँ पर हमारे पास जो बचा दैट इज x² प्लस 2√10x, इसको इधर ले आते हैं माइनस √10x and then we have this plus 5 and equals to 0. Clear? Now see, ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे। So this will become x² plus √10x
प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। बच्चों जब 2 रूट 10 में से रूट 10 माइनस होगा तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो 2 रूट 10 में से 1 रूट 10 चला गया, कितना बचा? 1 रूट 10 हमारे पास बच गया। तो फाइनली अब यहाँ तक आ गए। अब हम देख पा रहे हैं कि इससे ज़्यादा तो इसमें हम कुछ भी सॉल्व फिलहाल नहीं कर पाएंगे, सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे। तो अब हमें इस इक्वेशन को ध्यान से ऑब्जर्व करना है और फिर बताना है कि ये किस तरह की इक्वेशन है। तो इक्वेशन किस तरह की वो हम लोग डिग्री से चेक करते हैं, इजंट इट। तो यहाँ पर डिग्री जो आ रही है इस इक्वेशन की बच्चों वो 2 आ रही है, और जिस इक्वेशन की डिग्री 2 होती है उसको हम क्या बोलते हैं? यस, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जिस इक्वेशन की डिग्री 2 आए वो इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। फर्स्ट पार्ट के अंदर भी मैंने आपको सारा डिटेल में बताया था। तो बच्चों फर्स्ट में क्या हो गया कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अब आगे जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे 3 से 4 मार्क्स के अंदर पूछे जाते हैं। लंबे लंबे इनके सॉल्यूशन हैं, अपने आप में सारे ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और बहुत बढ़िया कंसेप्ट आप लोगों का बिल्ड करेंगे और ज़्यादा सॉलिड आपको इस चैप्टर में बनाएंगे। तो बहुत ध्यान से इनको करना। पहले भी ये कई बार पूछे जा चुके हैं और आगे भी आने की संभावना है, इसलिए मैंने सेलेक्ट करके उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पे डाला है जिससे हर तरह के क्वेश्चंस कवर हो जाएं आप लोगों के। तो ध्यान से हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बच्चों हमें सॉल्व करना है और x निकालना है। सॉल्व फॉर x। तो हमें एक इक्वेशन दी गई 1/a प्लस 1/b प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 1/a प्लस b प्लस x। अब फिर से मेरा वही कहना है, वीडियो को पॉज कर दो, क्वेश्चन को नोट कर लिया है, इसको एक बार अपने आप से सॉल्व करो और x फाइंड आउट करने की कोशिश करो। फिर उसके बाद अटक जाओ या सॉल्व कर लो, फिर आके देखना ठीक किया है कि नहीं किया। तो यहाँ पर मैं जो स्ट्रेटजीज पे यूज़ करता हूँ जिससे कि क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा वो क्या है प्यारे बच्चों। सबसे पहले हम लोग ये जो x वाले टर्म है हमारे पास इसको इधर लेकर के जाएंगे RHS के अंदर। कहने का मतलब क्या है कि जो x वाले टर्म्स हैं उन सबको हम इकट्ठा कर लेंगे, ये इसके पीछे का कारण है। यहाँ पर ये टर्म हमें x में दिखाई दे रही है 1/x और इधर ये पूरी की पूरी 1/a प्लस b प्लस x है। तो इनको हम लोग कंबाइन कर लेंगे। सो दिस विल बिकम 1/a प्लस 1/b इज एज इट इज एंड इज इक्वल्स टू 1/a प्लस b प्लस x, और ये पूरा प्लस का इधर आकर के बच्चों माइनस का हो जाएगा -1/x। क्लियर हो गई बात। नाउ सी सिंपली वी हैव टू टेक LCM। सो टेकिंग LCM लेंगे हम लोग। LHS में LCM लिया, LHS में LCM विल बी AB, इजंट इट। ऊपर बन जाएगा b प्लस a इज इक्वल्स टू, फिर RHS में यहाँ पर LCM लेंगे तो इट विल बिकम a प्लस b प्लस x इंटू x, दिस इज द LCM। और ऊपर हमारे पास आया x और ये माइनस का साइन है माइनस। अब यहाँ पर क्या बनेगा a प्लस b प्लस x, पूरा का पूरा ब्रैकेट में लिखेंगे। ध्यान रखना है साइन की मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है। मोस्टली ऐसा देखा गया है एग्जाम के अंदर बच्चे साइन में ही गड़बड़ कर देते हैं। लगभग 30 से 40% बच्चा साइन में गड़बड़ करने की वजह से क्वेश्चन उसका गलत होता है, अदरवाइज कर सही रहा होता है, वो सही कंसेप्ट फॉलो कर रहा होता है, लेकिन साइन में हल्की सी मिस्टेक हुई और आंसर उसका गड़बड़ा जाएगा। तो साइन बड़े ध्यान से लगा दें। देखो बच्चों यहाँ तक हम लोग आ गए। अब बहुत सिंपल है, ऊपर हम देख पा रहे हैं a प्लस बी, फिर नीचे ab इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या बन जाएगा x माइनस a, ब्रैकेट हटा रहा हूँ मैं तो माइनस का b, फिर माइनस प्लस माइनस का x अपॉन में a प्लस b प्लस x और इंटू x, ये मेरे पास लिखा हुआ है। देखो प्लस का x और माइनस का x विल बी कैंसल आउट, इजंट इट। तो हमारे पास क्या रह गया, LHS में तो हमारे पास a प्लस बी अपॉन ए बी है इज इक्वल्स टू, यहाँ से एक काम हम कर लेते हैं छोटा सा, हम लोग यहाँ से माइनस को कॉमन ले लेते हैं। उससे क्या फ़ायदा होगा, देखो माइनस कॉमन लिया, अंदर बनेगा a प्लस बी, इजंट इट। सो अपॉन में हमारे पास है a प्लस बी प्लस एक्स और यहाँ पर x है। अब माइनस लेने से बच्चों क्या फ़ायदा हुआ,
देखो इधर भी ये a प्लस बी है और इधर भी ये a प्लस बी है, हमारे पास दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, a प्लस बी से a प्लस बी विल बी कैंसल आउट। ठीक है ना, क्वेश्चन के अंदर से कितनी बड़ी टर्म जो है वो गायब हो गई, कैलकुलेशन और आसान हो जाने वाली है। तो अब हमारे पास क्या रह जाता है, इधर देखो, दिस इंप्लाइज दैट नाउ वी हैव 1 अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू, ये माइनस तो एज इट इज मौजूद है अभी यहाँ पर, तो माइनस का 1 अपॉन, अब x के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, बहुत देर से बाहर बैठा हुआ ये, तो ax प्लस बी एक्स और प्लस का x स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया भाई। आगे बढ़ाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो ax प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ए बी, इजंट इट। सबको एक तरफ ले आओ और स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर इसको लिख दो। स्टैंडर्ड फॉर्म जानते हो, फर्स्ट पार्ट के अंदर बताई थी, यानी डिग्री के वाइज डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले बड़ी पावर है एक्स स्क्वायर की, फिर उसके बाद ये बीच में एक्स वाली टर्म यानी ए एक्स और प्लस बी एक्स, फिर ये माइनस का ए बी भी इधर आने वाला है, तो इधर आकर प्लस का ए बी बन जाएगा। सामने कौन रह गया, जीरो। ये एक इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब देखो बच्चों कितनी इंटरेस्टिंग चीज है, ध्यान दो, यहाँ पर पहले से ही फैक्टर्स हुए हुए हैं, ध्यान दो, ये पहले से ही स्प्लिट हुआ है, हमें जस्ट यहाँ से पेयर बनाने हैं और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो बस हमने पेयर बनाए, जैसे हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में करते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा x कॉमन, अंदर बचा x प्लस ए, और यहाँ से कौन आएगा, b कॉमन आएगा इस वाले पेयर में से, अंदर फिर से क्या बचेगा, x प्लस ए बचेगा। तो हमारे फैक्टर क्या हो गए प्यारे बच्चों, x प्लस ए और x प्लस बी, है कि नहीं। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। हमें निकालना था x, सॉल्व फॉर x, तो हम लोग x की वैल्यू दे देंगे इनको, x प्लस ए इज इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस बी इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0। सो x इज इक्वल्स टू व्हाट, इट इज माइनस ऑफ a, दिस इज आवर फर्स्ट आंसर, एंड x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ b, दिस इज दी सेकेंड आंसर। क्लियर हो गई बात, बहुत बढ़िया। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले आ चुका है कई बार, यहाँ तो एक दो बार लिखा हुआ है इसमें पीडीएफ में, उसके अलावा भी पूछा जा चुका है। इसको अच्छे से सभी प्रैक्टिस कर लेंगे, और जब भी प्यारे बच्चों इस तरह का क्वेश्चन आए 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी या 1 अपॉन 2a प्लस 1 अपॉन 2b प्लस 1 अपॉन 2x ऐसे भी आ जाता है, तो सिंपल सी अप्रोच आप लोगों को लगानी है। मैंने स्टार्टिंग में ही बता दी क्या करना है, हमें जो x वाली टर्म है उन सबको क्या कर लेना है भाई, इकट्ठा कर लेना है। तो हम इसको इसके पास ले गए, देखो यहाँ पर, और फिर आगे एलसीएम लेके सिंपली हमें उसको आगे बढ़ाते रहना है, बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें बनाना है वो है एक रूट वाला क्वेश्चन, जिसमें बच्चे बड़ी समस्या महसूस करते हैं। तो ये है हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर बच्चों हमें x की वैल्यू निकालनी है। सभी के सभी स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से ही करने की कोशिश करेंगे सबसे पहले, क्योंकि अभी तक हमने वही वाली चीज सीखी है और उसी से बेस्ड ये एक्सरसाइज में से लिया गया है। तो यहाँ पर बच्चों हमें अगर स्प्लिट से हम चलना चाहते हैं तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करके आना चाहिए, 2 इंटू 3 6 आना चाहिए। मैंने पिछले पार्ट में स्प्लिटिंग द मिडल टर्म सिखा दिया था अच्छे से, जिन्होंने नहीं देखा एक बार वहाँ जाके देख लेना ताकि ये चीज़ आ जाए। तो हम इसमें क्या करते हैं, 3 इंटू 2 यानी 6 हमारे पास आ गया, और प्लस करके ये वाला साइन, कांस्टेंट से पहले वाला साइन देखो, प्लस करके आए बीच वाला नंबर जो x का कोफिशिएंट है विच इज 2 रूट 6। ऐसे दो नंबर हमें सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर 6 आता हो और प्लस करने पर 2 रूट 6 आता हो। देखो रूट 6 और रूट 6 नहीं हो जाएंगे, रूट 6 की रूट 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, और ऐड करेंगे एक रूट 6 ये है, एक रूट 6 ये है, दोनों ऐड होकर के 2 रूट 6 आ जाएंगे। तो ये हमारे नंबर हो गए। तो बीच वाले टर्म को हम इसी में स्प्लिट करेंगे। तो फर्स्ट हमने ऐसे ही लिखा, फिर माइनस का साइन एज इट इज लगता है, फिर 2 रूट 6 को हमने स्प्लिट कर लिया, रूट 6 प्लस रूट 6 के अंदर ये आ गया हमारे पास x, ये हो गया प्लस का 2 इज इक्वल्स टू 0। x के अंदर मल्टीप्लाई की 3x स्क्वायर माइनस रूट 6x प्लस रूट 6x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। पेयर बनाएंगे, अब यहाँ पे कॉमन क्या लेना है, यहाँ पे बच्चे अटकते हैं, ठीक है, ऐसा हो सकता है यहाँ पे तुम लोग अटक जाओ। मोस्टली बच्चों को यहाँ पर डिफिकल्टी महसूस होती है कॉमन निकालने में ऐसी स्टेज पर रूट वालों में से।
यहाँ पर देखो बच्चों, हम लोग √3 को कॉमन लेंगे, उससे हमारा फायदा होगा। देखो कैसे, अगर मैंने फर्स्ट 2 में से √3 को कॉमन निकाला, अब अंदर क्या बचेगा, मुझे यहाँ पर √3x लिखना पड़ेगा, और x को भी मैं साथ में कॉमन ले रहा हूँ। √3x को कॉमन लिया तो अंदर यहाँ पर मुझे √3x लिखना पड़ेगा भाई, तभी तो जब √3x की अब √3x में मल्टीप्लाई फिर से तुम करोगे तो √3 इंटू √3 क्या बनेगा, 3 बन जाएगा, और x इंटू एक्स क्या बनेगा, x² बन जाएगा, इजंट इट। तो इसी तरह से हमें लिखना है। अब यहाँ पर √6 में से भी √3 बाहर चला गया तो क्या बचा, माइनस का √2 बच जाएगा। चेक कर लो, √3 इंटू √2 क्या होता है, √6 होता है। तो यहाँ पर फिर से वही आ जाने वाला है, ऐसे चेक करके लिख लेना है। अब देखो, जो ब्रैकेट यहाँ बनता है वही हमेशा उधर की तरफ बनेगा, ये तो फिक्स है। तो यहाँ पर हम लोग सेम ब्रैकेट लिख देते हैं, √3x माइनस √2 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा बच्चों में, देखो ध्यान से, हमें चाहिए √6x। तो √6 लाने के लिए √3 में किसकी मल्टीप्लाई करें भाई, √2 की करेंगे कि नहीं करेंगे, बिल्कुल। और देखो यहाँ पर हमने एक साइन में मिस्टेक करी है, देखो माइनस प्लस, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना, यहाँ पर लिखने में गलती हो जाती है, माइनस का साइन है तो यहाँ पर माइनस का साइन आ गया। अब चेक कर लो, माइनस √2 इंटू √3 करेंगे और x है तो √6x बन जाएगा, और माइनस √2 और माइनस √2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2 हमारे पास आ जाएगा। कंफर्म हो गई बात, ये हो गया यहाँ पर कॉमन। तो फैक्टर जो हमारे बनते हैं वो बन गए √3x माइनस √2, और दूसरा भी √3x माइनस √2, दोनों ही सेम फैक्टर आ गए बच्चों, यानी दोनों जीरोस भी हमारी सेम आएंगे, बिल्कुल एक जैसी। तो √3x माइनस √2 इज इक्वल्स टू 0 रखा, और यहाँ से भी √3x माइनस √2 इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पर x इज इक्वल्स टू व्हाट, √2 बाय √3। जो रेशनलाइज करना चाहे तो रेशनलाइज भी कर सकता है, क्योंकि डिनोमिनेटर में जब रूट आता है बच्चों तो हम लोग रेशनलाइज करते हैं, इजंट इट। तो यहाँ पर फिलहाल हमने छोड़ दिया x इज इक्वल्स टू √2 बाय √3, यहाँ से भी दोनों जगह से हमारा सेम आंसर हमें मिल गया। ऐसे बच्चों इस रूट वाले क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे। अभी फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो रूट वाला ही है, तो फिर से एक क्वेश्चन करने का मौका मिल रहा है। वीडियो को पॉज करके फिर सॉल्व करो, एक बार अपने आप ट्राई करो, फिर आकर के इसको देखना भी फिर से। तो √2x² प्लस 7x, क्वेश्चन है हमारे पास √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0। ठीक, तो स्प्लिटिंग से करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करके हमें चाहिए 5√2 इंटू √2, कितना आएगा भाई, 5√2 की मल्टीप्लाई जब √2 में करोगे तो आएगा 10, और प्लस करके देखो, प्लस करके चाहिए बीच में x का कोफिशिएंट विच इज 7। ऐसे दो नंबर बता सकते हो जिनको मल्टीप्लाई करके 10 आता हो और प्लस करके 7 आता हो, 5 और 2, इससे आसान क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो यानी बीच वाले टर्म को, मिडल टर्म को 5 और 2 में हम लोग स्प्लिट करने वाले हैं। तो करते हैं, √2x² प्लस का साइन 7 माने 7 की जगह पर 7 को स्प्लिट किया, 5 प्लस 2 में x लगाया प्लस 5√2, सब एज इट इज रहेगा, बस केवल मिडल टर्म जो होती है, मिडल टर्म वो क्या हो जाती है बच्चों, स्प्लिट हो जाती है, उसको हम दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर लेते हैं और इस हिसाब से करते हैं जैसे यहाँ लिखा हुआ है। तो ये बन गया √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमने कॉमन निकाला, कॉमन आ रहा है x, अंदर बचा √2 प्लस 5, √2x प्लस 5 है ना, √2x प्लस 5, जो यहाँ बनेगा वही सेम यहाँ पर बनेगा, तुरंत से इसको लिख दो यहाँ पर। अब यहाँ पे क्या लिखोगे भाई, क्या चाहिए, 2x चाहिए ना, तो क्या लिखें, प्लस का √2, तभी तो √2 इंटू √2 2x आ जाएगा, ऐसे √2 इंटू 5 करने से 5√2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया √2x प्लस 5 और फिर हमारे पास x प्लस
√2 इज इक्वल्स टू 0। दो फैक्टर आ गए, दोनों को 0 के इक्वल रखा। √2x + 5 इज इक्वल्स टू 0, x + √2 इज इक्वल्स टू 0। जो बच्चा कहीं अटक रहा है तो बिल्कुल भी घबराए मत। प्रैक्टिस करने से बच्चों हम लोग मैथ्स के अंदर हमेशा इंप्रूव करते हैं। एकदम से चुटकी बजाने से या एकदम से ही कुछ ऐसे नहीं माइंड में क्लिक होगा कि हाँ भाई हमें सब कुछ आ जाएगा। प्रैक्टिस कॉन्टिन्यूसली करते रहो। जिस क्वेश्चन के अंदर वीक हो, जिस क्वेश्चन में अपनी कमी महसूस करते हो, जो तुम्हारे से गलत होता है, उसी तरह के क्वेश्चंस को बार बार करो। इनसे डरना नहीं है। एक बार गलत होगा, 2 बार गलत होगा, तीसरी चौथी बार में पक्का हो जाएगा तुम्हारा। फिर तुम्हें अपने पे गर्व होगा कि लो मैंने इसे सॉल्व कर दिया। ठीक है कि नहीं? तो अगर रूट वालों में अटक भी जाते हो, एक बार फिर से वीडियो को पॉज करके फिर से देखो, फिर खुद से प्रैक्टिस करो 2-3 बार। गारंटी मैं देता हूं, जब तुम लड़ते रहोगे, बार बार इनको करते रहोगे, ज्यादा समय नहीं लगेगा, 2-3 दिन के अंदर ही बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन करने लगोगे। तो कभी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है कि छोड़ दिया भाई, आ नहीं रहा चलो छोड़ दिया ना। आ नहीं रहा तो और ज्यादा करो उसको। भाई कैसे नहीं आ रहा, हमें आना चाहिए ना। क्या कमी है हमारे अंदर जो हमें क्वेश्चन नहीं आ रहा, उसको प्रैक्टिस करो। केवल प्रैक्टिस की कमी है। ठीक है? तो हार बिल्कुल नहीं माननी है। तो यहां पर हमारे जो आंसर आ जाएंगे, दोज विल बी x = -5/√2। रेशनलाइज भी कर सकते हैं। और यहां पर बच्चों आ गया x = -√2। ये दोनों हमारे आंसर हो गए। नोट कर लो फटाफट से। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसको देखते हैं। तो बच्चों वैसे तो मैंने यहाँ पर फॉन्ट बड़ा कर रखा है, लेकिन फिर भी अगर तुम लोगों को क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर तो घबराओ मत। ये शीट मैंने तुम लोगों के लिए टेलीग्राम पे डाल रखी है, सारी व्यवस्था कर रखी है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। वहां से जाकर के कर लेना। ठीक है? और मैं फिलहाल यहाँ पर क्वेश्चन को लिख भी रहा हूँ। ये क्वेश्चन में 4 मार्क्स के अंदर आता है जब आएगा, और दिया हुआ है कि 3 × 3x - 1 अपॉन 2x + 3। ये वाला क्वेश्चन बच्चों अगर देख पा रहे हो तो -2 फिर 2x + 3 अपॉन 3x - 1 इज इक्वल्स टू 5। अब जिन बच्चों की नजरें तेज हैं, ठीक है ना, जो चीजों को एकदम पकड़ लेते हैं, वो कहेंगे सर मैंने पकड़ लिया, इस क्वेश्चन के अंदर एक चीज बड़ी खास है। मैंने कहा क्या खास है? तो उसने कहा सर आप ध्यान से देखो, यहां पर 3x - 1 अपॉन 2x + 3 है, और यहां पर 2x + 3 अपॉन 3x - 1 है। यानी जो यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर उसका उल्टा लिखा हुआ है, उसी को उल्टा करके लिख दिया है कि नहीं? बिल्कुल सही बात। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो उसमें हमें क्या करना है, ध्यान से देखो। हम सबसे पहला काम करेंगे कि लेट 3x - 1 अपॉन 2x + 3 इज इक्वल्स टू m समथिंग, किसी के भी इक्वल मान लो, जो तुम्हें अच्छा लगता हो, MNOPQRST जो भी लगता हो। तो मैंने यहाँ पे इसको इक्वल ले लिया m के बच्चों। अब क्या होगा, इक्वेशन पे क्या फर्क पड़ेगा? सो इक्वेशन विल बिकम, इक्वेशन क्या बन जाएगी जरा बताओ? इक्वेशन बन जाएगी 3x - 1 अपॉन 2x + 3 को m मान लिया गया है, तो इसकी जगह आ जाएगा m। फिर ये माइनस का साइन है हमारा, तो माइनस का साइन, फिर 2 है तो 2 आ गया। फिर इसका क्या होने वाला है भाई? क्या होगा? अगर ये m है तो ये तो उसका उल्टा है ना, अभी हमने देखा इसका उल्टा है, तो ये क्या हो जाएगा? 1/m नहीं हो जाएगा? बिल्कुल। तो इसकी जगह आ जाएगा 1/m, और इक्वल्स टू हो गया बच्चों 5। क्लियर होगी बात? सिंपल है। तो इतनी बड़ी सी इक्वेशन हमने इतनी छोटी सी बना ली। अब इसको और छोटा करेंगे। 3m - 2/m इज इक्वल्स टू 5। एलसीएम निकाला तो बना m आया एलसीएम, ऊपर बना 3m² -2 और इक्वल्स टू में हमारे पास है 5। ठीक है? आगे बढ़ाते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, ये उधर जाना है। सो दिस कैन बी रिटर्न एज 3m² - 2 इज इक्वल्स टू 5m, यानी कि 3m², 5m इधर लाओ, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, -2 इज इक्वल्स टू 0। तो भाई ये क्या मिल गई हमें? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई आसान सी। इसे हम स्प्लिट करके चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करके हमें क्या चाहिए? 6 चाहिए, और माइनस करके हमें क्या चाहिए? 5 चाहिए। ऐसे 2 नंबर जल्दी से सोचो,
बिना टाइम लगाए, जिनको मल्टीप्लाई करके 6 आता हो और माइनस करके 5 आता हो। तो 6 और 1 हो जाएंगे, होंगे कि नहीं? 6 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा और माइनस कर देंगे तो 5 आएगा। तो फटाफट से स्प्लिट करते हैं। तो हमारे पास चलो ये बन गया 3m² माइनस, ये मिडल टर्म को हमने स्प्लिट कर लिया, 6 - 1 लिख दिया, m - 2 = 0। सो 3m² माइनस 6m माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भाई, इसका बहुत ध्यान रखा करो, और m - 2 = 0। पेयर बनाओ, कॉमन निकालो, 3m, अंदर क्या बचने वाला है? m - 2, बिल्कुल। फिर यहाँ पर भी m - 2 = 0, +1 यहाँ पर आ गया। फैक्टर क्या बन गए? 3m + 1 और m - 2, ये दो हमारे फैक्टर हो गए। m की वैल्यू निकाल लेते हैं फटाफट से। 3m + 1 = 0, m - 2 = 0, यानी कि यहाँ से m आ गया बच्चों हमारा -1/3, चेक करो, और यहाँ से m हमारा आ गया 2। m की वैल्यू आ गई, लेकिन क्या हमें क्वेश्चन में m ही निकालना था? बिल्कुल भी नहीं, हमें तो क्वेश्चन में x निकालना था। तो क्वेश्चन अभी आगे बढ़ेगा। देखो हमने ये देखो यहाँ पर हमने m किसको लिया हुआ है? 3x - 1/2x + 3 को हमने m माना हुआ है बच्चों। तो अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाना कैसे है, ध्यान दो। (3x - 1/2x + 3) यही है, ये हम मान करके चले थे। वी हैव 3x - 1/2x + 3 = m, ऐसा हम एज्यूम कर करके चले थे। तो यहाँ पर 3x - 1/2x + 3 = m, m की वैल्यू क्या आई भाई? -1/3 आई, तो -1/3 रख दिया। और एक बार इसी को ही 3x - 1/2x + 3 को इक्वल टू ये दूसरी जो m की वैल्यू आई है 2, इसके भी तो इक्वल रखेंगे, फिर दो आंसर आएंगे। तो यहाँ पर हमने ये करा काम। अब आगे सॉल्व कर लेंगे, बस झट से हमारे आंसर आ जाएंगे। तो आगे क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर हमने किया फटाफट से। 9x - 3 = -2x -3, यानी कि 11x = -3 + 3, यही हो जाएगा। बिल्कुल, ये कैंसिल आउट हो गए। x बच्चों हमारा आ गया 0, 0। अब यहाँ से देख लेते हैं x का वैल्यू। तो दिस इज 3x - 1 = 4x + 6, यानी कि -1 - 6 = 4x - 3x, यानी कि बच्चों -7 = x। तो x हमारा हो गया -7। ये दो हमारी x की वैल्यू आ गई, ये दोनों हमारे आंसर हो जाएंगे। ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को, एज्यूम करके कैसे हम लोगों ने सॉल्व किया, फिर बाद में फिर से जो हमने एज्यूम किया था उसके इक्वल ही रख करके कंपेयर करके हमने अपने दो आंसर निकाल लिए हैं। क्लियर हो गई बात? तो इसको करो नोट, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों बड़ा ही इंपॉर्टेंट और स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है, a/x - b, ये वाला। तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ इसको, फिर आराम से सॉल्व करेंगे। दिस वन, a/x - b + b/x - a = 2। देखो एक बार ट्राई करो सभी, फिर उसके बाद देखना। तो x - b और x - a हमने यहाँ पर एलसीएम दिया। टेकिंग एलसीएम, एलसीएम विल बी x - b x - a, नो डाउट। ऊपर बन जाएगा x - a x - b, और ऊपर बन जाएगा हमारे पास a × x - a + b × x - b = 2। सिंपल एलसीएम है। x - b और x - a का एलसीएम ये आ गया। अब हम x - b से इस पूरे को डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? x - a बचेगा। x - a के ऊपर a में मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये हो गई यहाँ पर। इसी तरह से फिर हम इस पूरे डिनोमिनेटर को x - a से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? x - b। x - b के ऊपर b में मल्टीप्लाई होगी, तो हमारे पास ये आ गया = 2। एलसीएम लिया है हमने, सिंपल, दैट्स इट।
अब आगे मल्टीप्लाई करें तो इट विल बिकम ए एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस बी स्क्वायर और अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस का ए बी इज इक्वल टू 2। चेक करो ध्यान से, ये बन गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो ए एक्स और माइनस ए स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा 2x स्क्वायर, 2 इंटू माइनस ए एक्स विल बी माइनस 2ax, देन माइनस 2bx, देन प्लस 2ab। सबको एक तरफ कर लेंगे तो बन गया 2x स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2bx माइनस का ax माइनस का bx प्लस का a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और फिर ये प्लस का 2ab। ध्यान से चेक कर लो, कोई जल्दी वाली बात नहीं है। हमने सबको एक तरफ कर लिया, इन सबको भी जो इधर के सारे थे इनको हम सबको कहाँ ले गए, RHS के अंदर ले गए, तो ये हमारे पास बन गया। अब आगे ये बन गया 2x स्क्वायर माइनस का 2ax और माइनस ax सॉल्व हो जाएंगे तो माइनस का 3ax, देन माइनस 2bx और माइनस bx विल बी माइनस 3bx। और लास्ट में देखो जरा, इससे देखकर कुछ याद आ रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसकी आइडेंटिटी होती है, a प्लस बी के होल स्क्वायर की, बिल्कुल। तो इसको हमने ये लिख लिया इज इक्वल्स टू 0। ऐसे बच्चों हमारे पास आ गया। अब आगे यहाँ पर हम लोग ध्यान से देखो, कॉमन ले सकते हैं 3 को, माइनस 3 हमने यहाँ से कॉमन लिया इन दोनों में से, अंदर बचा a प्लस बी और x भी कॉमन ले लिया, लास्ट में प्लस का a प्लस बी होल स्क्वायर हमारे पास है ही है। यहाँ तक हम लोग आ गए। अब यहाँ पर आके बहुत से बच्चे अटक जाएंगे, आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो आगे ध्यान से देखना है आगे सॉल्व कैसे मैं इसको कर रहा हूँ। हाँ भाई यहाँ आ गए। अब क्या इलाज है हमारे पास आगे, तो आगे मैं क्या कर रहा हूँ कि 2x स्क्वायर फिर उसके बाद माइनस ये 3a प्लस बी है ना, तो इसको स्प्लिट कर रहे हैं, इसको तोड़ दें, इसको लिख रहे हैं माइनस 2a प्लस बी एक्स, और एक और बच गया तो माइनस का a प्लस बी एक्स और लास्ट में प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर। ध्यान से चेक करो, ये 3 है ना, 3, तो 3 को हमने तोड़ दिया भाई, 2 इधर आ गया और 1 इधर आ गया। देखो ऐड जब फिर से करोगे, इतने हिस्से को अगर फिर से ऐड करोगे, फिर से प्लस करोगे, तो माइनस 2 और माइनस 1 फिर से प्लस हो गए, माइनस का 3 आ जाएगा, a प्लस बी एक्स आ जाएगा फिर से। तो हमने जस्ट बीच वाले टर्म को स्प्लिट कर दिया, तोड़ लिया है। अब हम कॉमन निकाल पाएंगे, पेयर बना पाएंगे, ठीक है ना बच्चों। तो कॉमन जब हम बनाएंगे, अब कॉमन क्या क्या आएगा देखो, कॉमन तो बहुत सिंपली इसके अंदर निकल कर आ जाएगा। पहले 2 पेयर बने, फिर बाद के 2 पेयर बने। फर्स्ट में से कॉमन आया 2x, क्या बच जाता है, x माइनस a प्लस बी। चेक करो, ये हमारे पास बच गया। फिर उसके बाद यहां से भी सेम ब्रैकेट बनना है, तो x माइनस a प्लस बी, यहाँ क्या लिखें, माइनस का a प्लस बी, इजंट इट, कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से। तो फाइनली हमारे पास जो फैक्टर आ गए वो आ गए 2x माइनस a प्लस बी। एक फैक्टर तो हमारा ये हो गया, और दूसरा x माइनस a प्लस बी, एक फैक्टर हमारा ये हो गया भाई बच्चों। अब यहाँ से x की वैल्यू फटाफट से निकाल लो, दोनों को 0 के इक्वल रख देंगे। 2x माइनस a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से x कितना आया, x बराबर ये माइनस का a प्लस बी जाएगा RHS में, तो क्या बन जाएगा, a प्लस बी, और 2 नीचे आया तो 1 में 2, एक वैल्यू हमारी आ गई a प्लस बी बाय 2, एक आंसर हो गया। फिर दूसरा x माइनस a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू, ये इधर जाएगा, a प्लस बी हमारे पास आ जाएगा। ये हमारा ये वाला आंसर हो गया। आई होप बात क्लियर हो गई होगी। अच्छे से इसकी प्रैक्टिस एक बार सभी कर लेना, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आना चाहिए, स्किल्स इंप्रूव होती हैं आने से।
चलो खैर, तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है पूरा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक और बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन, और ये ना दिखने में लगता है हार्ड, लेकिन इतना आसान है तुम लोग सोच भी नहीं सकते। बहुत इंस्टेंटली इसको सॉल्व कर देना है हमें। और देखो कितनी जल्दी होगा सॉल्व, कि जस्ट यहाँ पर पेयर बना लेने हैं बस, और कुछ करना ही नहीं है। देखने में हार्ड लग रहा है लेकिन है नहीं। पेयर बनाए, अब देखो कॉमन क्या आ रहा है, ध्यान से देखो। फर्स्ट पेयर के अंदर बी स्क्वायर एक्स कॉमन आ रहा है बच्चों, आ रहा है कि नहीं आ रहा है बोलो। तो अंदर क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर एक्स, और यहां से तो बी स्क्वायर एक्स पूरा ही बाहर चला गया, तो यहां पर ये प्लस और फिर 1 बच गया। ठीक हो गई बात, बिल्कुल है। अब ये बाद का जो दो पेयर है, ये पेयर जो है हमारे पास बाद वाले दो टर्म्स, इनमें से क्या कॉमन निकालें, कुछ जरूरत है ही नहीं निकालने की, केवल -1 कॉमन आ जाएगा। -1 यहां से हमने बाहर कॉमन ले लिया, चेक करो। अंदर ब्रैकेट बनेगा ए स्क्वायर एक्स प्लस 1, ये दोनों हमेशा सेम बनते ही हैं, इज इक्वल टू 0। हो गया तैयार बस क्वेश्चन। तो बी स्क्वायर एक्स -1 एक फैक्टर, और दूसरा ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 दूसरा फैक्टर। देखो जस्ट कॉमन लेना था, देखने में क्या लग रहा था और निकला क्या, खोदा पहाड़ निकली चुहियां, वो वाली बात हो गई यहाँ पर। तो हमें दोनों को कंपेयर कर लेना है। किससे कंपेयर करते हैं भाई, 0 से। ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 को भी 0 से कंपेयर। यहाँ पर x हमारा आ गया 1/b स्क्वायर, एक आंसर, और यहाँ से x आ गया -1/a स्क्वायर, ये हमारा बच्चों दूसरा आंसर हो गया। वीडियो करो पॉज, इसको करो नोट, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों नेक्स्ट एंड सेकंड लास्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ध्यान से समझने का है, इसमें आप लोगों को एक नई चीज़ पता लगेगी। देखो क्या, सबसे पहले इस क्वेश्चन में एक चीज़ नोटिस करो कि ये लास्ट में हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बोलो है कि नहीं, ध्यान से चेक करो। लास्ट में जो हमारे पास है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और अपने आप में ये पूरा क्वेश्चन जो है, पूरी इक्वेशन ये भी क्वाड्रेटिक है। सही कह रहा हूं मैं कि नहीं। ये लास्ट में जो कांस्टेंट की जगह पर बैठी हुई है, हमारे पास 3 तरह की कैटेगरी होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बेसिकली। क्या क्या होती हैं वो 3, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हमारे पास जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। एक तो हमें मिलती है एक्स स्क्वायर वाली टर्म, एक हमें मिलती है एक्स वाली टर्म, और जो बची हुई होती है वो हमें मिलती है कौन सी टर्म भाई, कांस्टेंट टर्म, इजंट इट। नॉर्मली हमें इस तरह से इक्वेशन मिलती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 9x स्क्वायर, ये तो हो गई भाई एक्स स्क्वायर वाली टर्म, ठीक है। फिर यहाँ पर -9a प्लस bx, ये हो गई एक्स वाली टर्म। तो ये जो बच गई पूरी की पूरी, ये पूरी की पूरी टर्म कौन सी टर्म है, कांस्टेंट है कि नहीं, ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म है। उसमें भी बच्चों ध्यान क्या देना है कि ये पूरी अपने आप में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि देखो यहाँ पर डिग्री क्या है, डिग्री 2 है, और साथ ही साथ इसकी जो कांस्टेंट टर्म है वो भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि कांस्टेंट टर्म की भी डिग्री कितनी है, 2 है कि नहीं। तो ऐसा वाला क्वेश्चन जब आए, कौन सा क्वेश्चन है ये, जिसमें कांस्टेंट टर्म खुद अपने आप में एक क्या हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना है आपको, कांस्टेंट टर्म को उठाकर अपने पास अलग से लिख लेना है, और सबसे पहले उसी को स्प्लिट करना है। पूरे क्वेश्चन से तो बाद में निपटेंगे, पहले कांस्टेंट टर्म को उठा लो। ये लिख लिया हमने 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस b स्क्वायर, पहले इसी को स्प्लिट करेंगे, बाकी पूरे क्वेश्चन की बात बाद में। तो इसको स्प्लिट करते हैं, मल्टीप्लाई करके हमें चाहिए 2 और प्लस करके चाहिए 5। ऐसे नंबर कौन से होंगे भाई जिनको मल्टीप्लाई करके 2 आ जाए और प्लस करके 5 आ जाए। अच्छा यहाँ पर 2 हमने मिस कर दिया, ऐसा नहीं बनेगा, यहाँ पर 2 है। अब ठीक है ना क्वेश्चन में, ठीक। तो मल्टीप्लाई करके 4 आए और प्लस करके आए 5, ऐसे 2 नंबर। तो भाई 4 और 1 होते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और प्लस करेंगे तो 5, तो 2a स्क्वायर प्लस स्प्लिट हो गया ये 4 प्लस 1 में ab प्लस b स्क्वायर,
सो इट विल बिकम 2a स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस 1 इंटू ए बी, यानी ए बी प्लस बी स्क्वायर। पेयर बनाया हम लोगों ने, 2a कॉमन आया, अंदर बचा a प्लस 2b। चेक करो यहाँ पे भी सेम ब्रैकेट यही बनेगा, 2 कॉमन निकल गया, 2a कॉमन आ गया, 2a स्क्वायर और 4ab, ठीक है, और 4 और 1 ab प्लस बी स्क्वायर। लेकिन यहाँ से कॉमन नहीं आ रहा है तो हमने कहीं पर कुछ गलत लिख दिया है। क्या है वो? अच्छा 2 को छोड़ दिया फिर से, यहाँ पर 2 है ना, 2 तो 2 यहाँ से हमने कॉमन लिया, प्लस का b अंदर बच गया फिर से 2b, ठीक है। तो फैक्टर हमारे पास बन गए 2a प्लस बी और a प्लस 2b। इनको अपने पास हमने नोट कर लिया। पहला स्टेप हमारा इस क्वेश्चन का पूरा हो गया। पहला स्टेप क्या है कि जो कांस्टेंट टर्म है अगर वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो उसको पहले स्प्लिट कर लो, उसके पहले क्या कर लो, फैक्टर कर लो, जो कि हमने यहां पर कर लिए। अब आगे देखो ध्यान से, अब हमें x के कोफिशिएंट को उठाना है। ये x का कोफिशिएंट दिख रहा है -9a प्लस बी। अब हम इसको उठा लेंगे पूरे को, तो -9a प्लस बी, इसको याद रखो और इसको लेकर के चलो नीचे, -9a प्लस बी। ये हमने लिख लिया, माइनस का 9 और a प्लस बी। ये क्वेश्चन का एक तरह से सेकंड पार्ट स्टार्ट हो गया और ये ऊपर जो था हमारा ये फर्स्ट पार्ट पूरा का पूरा। सेकंड पार्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, कोफिशिएंट ले रहे हैं किसका, x का, और अब इसको हमें बच्चों ब्रेक कर देना है इन फैक्टर्स में जो हमने यहाँ पर निकाले, इन्हीं के अंदर इसको ब्रेक कर देंगे। कैसे देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2a प्लस बी और प्लस का a प्लस 2b और बाहर मैं माइनस का 3 लगा दूं तो मैंने x के कोफिशिएंट को, ये x का कोफिशिएंट था ना, इसको ऐसे लिख लिया। और सर ऐसे ही क्यों लिखा, क्या रीज़न है इसके पीछे? तो इसके पीछे कोई खास रीज़न नहीं है, बल्कि जो हमने फैक्टर अभी ऊपर निकाले हैं ना कांस्टेंट के, हम इसकी फॉर्म में लिखेंगे इसको, ताकि हम बाद में कॉमन निकाल सके। जब स्प्लिट कर रहे होते हैं हमें कॉमन निकालने पड़ते हैं ना पेयर बना के, तो इसलिए यहाँ पर जो कांस्टेंट को स्प्लिट कर करके फैक्टर आए, उन फैक्टर्स का यूज करके ही हम मिडल टर्म को अपनी, यानी x के कोफिशिएंट को स्प्लिट करेंगे बच्चों। तो हमने इन्हीं का यूज किया, 2a प्लस बी और a प्लस 2b, इनको लिख लिया। बीच में प्लस का साइन मैंने यहाँ पर लगाया और बाहर मैंने -3 लिखा है। यही मैंने क्यों लिखा, क्योंकि देखो जब मैं इस पूरी की पूरी टर्म को मैं सॉल्व करूंगा, मेरे पास फिर से यही आएगा -9a प्लस बी। तो यहाँ रफ में एक बार करके देखो, चेक करो, माइनस का 3 है, अंदर 2a प्लस a बनेगा 3a और b प्लस 2b बनेगा प्लस का 3b। तो ये बनेगा हमारे पास -9a और माइनस प्लस माइनस का 9b, यानी अगर मैं माइनस का 9 कॉमन ले लूँ तो अंदर बन जाएगा a प्लस b। यही तो हमारे पास x का कोफिशिएंट है, देखो ये रहा। तो यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि मैं x के कोफिशिएंट को -9a प्लस बी को इस तरह से लिख सकता हूँ, इस फॉर्म के अंदर मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, इस तरह से लिख सकता हूँ, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं, आगे हम पूरा का पूरा क्वेश्चन एक बार फिर से लिख लेते हैं। सो वी हैव 9x स्क्वायर -9 का a प्लस बी x और प्लस 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखो फिर से, ये 9x स्क्वायर तो एज इट इज़ है, माइनस का 9a प्लस बी, अभी ये भी मैं एज इट इज़ लिख रहा हूँ, और प्लस ये 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर को हमने स्प्लिट किया था तो ये आ गया था हमारे पास। तो इसको हम लिख लेते हैं 2a प्लस बी और a प्लस 2b, ये हमारा ये बन गया इक्वल्स टू 0। अब बच्चों मैंने आपको बताया कि मिडल टर्म को हम लोग इन फैक्टर्स के हिसाब से स्प्लिट करेंगे जो यहाँ पर हमारे पास आए हैं। तो वो हमने अभी अभी करके देखा कितना आ रहा है, उसको लिख लेते हैं। चलो, तो हमने देख लिया कि हमारे पास भाई ये चीज़ आ रही है, ये पूरी की पूरी चीज़ आ रही है। तो इसको हम लिख लेंगे, यानी अब ये बन जाएगा 9x स्क्वायर
और -9a+b की जगह मैं क्या लिखने वाला हूँ, -3 × 2a+b + a+2b, और फिर बाहर ये x भी तो है, तो ये x फिर प्लस का 2a+b और a+2b हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया = 0 हमारा हो गया। अब यहाँ से सिंपली आगे का जो प्रोसेस है वो वैसे ही करना है। x को अंदर मल्टीप्लाई किया हमने तो 3 की भी मल्टीप्लाई होगी और x की भी मल्टीप्लाई होगी, सो दिस विल बिकम 3 × 2a+b और x, फिर माइनस प्लस माइनस का साइन, फिर 3 × a+2b और ये x हमारे पास, फिर प्लस यहाँ पर 2a+b और a+2b = 0। यहाँ तक हम लोग आ गए। अब देखो आगे हमें पेयर बना करके कॉमन निकाल लेना है। क्या आएगा कॉमन में, 3 भी आ रहा है, x भी आ रहा है कि नहीं। एक पेयर ये बन गया हमारा, एक पेयर हमारे पास ये वाला बन गया। तो यहाँ से हमने 3x कॉमन लिया, अंदर बच गया 3x - 2a+b। चेक करो ध्यान से कितना आसान है। दोनों में से हमने 3x को कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ क्या बचा, माइनस का 2a+b, यहाँ पर क्या बचा 3x। इसी तरह से यहाँ पर क्या कॉमन आएगा भाई, यहाँ पर कॉमन आ रहा है माइनस का 3 और 3 आ रहा है, नहीं 3 नहीं आ रहा है। यहाँ पर कॉमन आ रहा है माइनस का a+2b, बस चेक कर लो। तो क्या बच जाएगा 3x माइनस का 2a+b, ये अंदर बच गया = 0। तो हमारे पास दो जो फैक्टर बने वो बन गए 3x - 2a+b = 0, और दूसरा प्यारे बच्चों ये 3x - a+2b = 0। हाँ भाई, किस किस को लग गया इस क्वेश्चन से डर इसमें बच्चों को बड़ा डर लग जाता है, इतना बड़ा क्वेश्चन, लेकिन ये एक बार तुम्हें आ जाएगा ना तो तुम्हें बड़ा मजा आएगा कि हमने कुछ खास चीज़ सीख ली है। तो एक बार रिपीट करके फिर से इसको देख लेना अच्छे से। इसमें मैंने सारे कंसेप्ट बता दिए कैसे चल रहा है, और अभी एक बार फिर से रिवाइज भी कराएंगे क्या क्या इसके अंदर नुस्खे लगे हैं। तो फिलहाल ये आ गया, और यहाँ पर अब हमें जस्ट x अपना निकाल लेना है। तो x क्या होगा वो देख लेते हैं। सो x विल बी, यहाँ से पहले वाले फैक्टर से x कितना आया, x = 2a+b/3। एक आंसर तो हमारा ये हो गया, और यहाँ से x कितना आया भाई, a+2b/3। एक आंसर हमारा ये हो गया। दोनों आंसर आ जाएंगे। फटाफट से इसको नोट कर लो। एक बार मैं फिर से इसको रिवाइज करा देता हूँ कि कैसे इस क्वेश्चन को हमने किया है, ताकि ये एक बार पूरा कंक्लूजन निकल जाए कि कैसे कैसे बढ़ाना है। देखो क्वेश्चन हमारे पास था ये। क्वेश्चन को सबसे पहले देखते ही हमें समझना है, पहचानना है कि ये इस कैटेगरी का क्वेश्चन है। वो पहचानने के लिए मैंने बताया कि लास्ट वाली टर्म जो है हमारे पास, ठीक है, लास्ट वाली टर्म क्या दिखाई दे रही है, यानी जो कांस्टेंट टर्म होती है ये पूरी की पूरी, ये अपने आप में ही क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों। तो जब कभी ऐसा हो कि कांस्टेंट टर्म भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो और ये पूरी की पूरी तो है ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ऐसे केस में पहले कांस्टेंट टर्म को लिख करके उसके फैक्टर निकाल लो। सबसे पहला काम आप लोगों को ये करना है। तो हमने यहाँ पर कांस्टेंट टर्म को लिखा, उसको स्प्लिट किया और उसके फैक्टर निकाल लिए। ये 2a+b और a+2b हमारे पास आ गए। ये क्वेश्चन का फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया इस क्वेश्चन का। फिर आगे बढ़ेंगे। आगे हमें क्या करना है सेकंड पार्ट के अंदर, जो हमारे पास मिडल टर्म है एक्चुअल में इस पूरे इक्वेशन की, तो वो ये है, ये वाली पूरी की पूरी मिडल टर्म है -9a+b × x। अब इस टर्म को हम लोग इन फैक्टर्स के हिसाब से ही स्प्लिट करेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने -9a+bx को यहाँ पर स्प्लिट किया इन फैक्टर्स के हिसाब से, ये क्वेश्चन के सेकंड पार्ट के अंदर। ये देखो सेकंड पार्ट, और -9a+b मिडल टर्म को लिख के और ये 2a+b a+2b इन फैक्टर्स के हिसाब से यहाँ पर स्प्लिट कर लिया और इस हिसाब से साइन लगाए, ताकि सॉल्व करने पे वापस यही -9a+b आए। तभी तो मैं इसकी जगह इसको डाल पाऊंगा जब दोनों सेम रहेंगे। तो अब मैंने ये लिख लिया और फिर इसको क्या किया, ले जाके स्प्लिट कर दिया बस मिडल टर्म को। थर्ड पार्ट हमारे क्वेश्चन का यहाँ से स्टार्ट हो गया, जिससे कि हमारे एक्चुअल में आंसर्स आ जाएंगे। ये हो गया क्वेश्चन का थर्ड पार्ट यहाँ से स्टार्ट। तो हमने क्या किया, मिडल टर्म को देखो, ये -9a+bx को ये यहाँ पर हमने उसी तरह से स्प्लिट कर दिया, और ये लास्ट वाला जो था हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको स्प्लिट करके ये फैक्टर्स आए थे हमारे।
फिर आगे इजीली हम लोग कॉमन निकाल पाएंगे और हम अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो इन 3 स्टेप्स को फॉलो करना इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त, ठीक है। अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लेना। स्टैंडर्ड के लिए क्वेश्चन है, बेसिक के लिए नहीं है। स्टैंडर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पहले भी 10 सालों के अंदर 4 से 5 बार पूछा जा चुका है। आई होप क्लियर हो गई होगी बात, प्रैक्टिस से और इंप्रूव हो जाएगा। तो हम चलते हैं अपनी शीट के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो अपने आप में दिखने में बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। देखते हैं वो क्या है। चलो भाई, लास्ट क्वेश्चन है तो फिर हमारा, और दिखने में जैसा मैंने बताया अजीब सा है, लेकिन हार्ड नहीं है, आसान है। देखो, सबसे पहले क्या करो, ये टर्म को अलग उठा लो, केवल इतना हिस्सा, ये वाला। यहाँ पर एलसीएम लो तो कितना बनेगा, बाकी सबको ऐसे ही लिख लेते हैं। x = 1 अपॉन में, फिर ये 2 है, फिर -1 अपॉन में, और यहाँ पे तो हम वर्क करने वाले हैं इतने हिस्से के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे, एलसीएम विल बी 2 - x, ऊपर बन जाएगा 2 × 2 - x और माइनस का 1, ठीक। अब आगे x = 1 अपॉन 2 माइनस, ये गया ऊपर 1 के पास, तो 2 - x, और नीचे क्या रह गया यहाँ, ये 2 × 2 = 4 माइनस 2x और माइनस का 1। चेक करो, देखो इतना सा रह गया केवल। फिर आगे x = 1 अपॉन 2 माइनस x, और अपॉन में ये 4 - 1 सॉल्व हो जाएगा, तो हमारे पास हो गया 3 - 2x। ध्यान से देखो, अब यहाँ पर क्या करेंगे, है ही नहीं कुछ भी, यहाँ पर भी एलसीएम ले लेंगे, और क्या करना है। x = एलसीएम आ गया 3 - 2x, ऊपर बना 2 × 3 - 2x, माइनस का 2 - x, और इस 1 को कैसे भूल गए, इसको भी तो लिखो, ये ऊपर है 1 इन सब के ऊपर। तो अब क्या होगा, ये चला जाएगा ऊपर 1 के पास। सो x = 3 - 2x अपॉन में, इनको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, 6 बना, -4x बना, -2 बना, माइनस प्लस का x बना। तो यहाँ से मेरे पास आ गया x = 3 - 2x अपॉन में 6 - 2 4 होता है, -4x + x करने से -3x आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई इनकी हम करेंगे तो बनेगा 4x - 3x² = 3 - 2x। फिर हम इन सबको एक तरफ लेके चले गए, तो ये बन गया 3x² माइनस का 4x माइनस का 2x प्लस का 3 बराबर 0। हमने देखा भी है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, तो बिल्कुल बन रही है। क्या बन गई इक्वेशन, ये हमारे पास आ गई 3x² माइनस 6x + 3 = 0। चेक कर लो, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब हमें चाहिए मल्टीप्लाई करके 9 और प्लस करके चाहिए 6। ऐसे दो नंबर फटाफट से बताओ जिनको मल्टीप्लाई करके 9 आता हो, प्लस करके 6 आता हो। 3 और 3 होते हैं, स्प्लिट कर लेंगे 3 और 3 में, -3x प्लस का 3 = 0। यहाँ पर बनाया हमने पेयर, कॉमन आया 3x, अंदर बचा x - 1। यहाँ पर भी सेम बनेगा x - 1, यहाँ पर हो गया माइनस का 3 = 0। तो हमारे पास दो फैक्टर आ गए, 3x - 3 और एक हमारा आ गया x - 1 = 0। यहाँ से हमने दोनों को किया कंपेयर, 3x - 3 = 0 और x - 1 = 0, यानी कि x हमारे पास आ गया 3/3 यानी कि 1, और यहाँ से दूसरा x हमारे पास आ गया वो भी 1, दोनों 1 और 1, ये हमारे आंसर हो गए। तो क्वेश्चन क्या है, देखने में तो लग रहा है भाई क्या है, लेकिन सिंपली हमें इसको डिवाइड कर करके एलसीएम लेते रहना है, बस अलग अलग पोर्शन में डिवाइड करके, और अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। ध्यान क्या रखना है बच्चों, साइन का, कहीं भी साइन की थोड़ी सी भी मिस्टेक मत करना, तभी दिक्कत होगी, वरना क्वेश्चन में इसमें कुछ है नहीं। तो ये थी हमारी वर्कशीट जिसमें हम लोगों ने बच्चों डिस्कस किए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बढ़िया तरीके से। अब तक जो हमने पार्ट 2 पहले कर लिए हैं उनसे रिलेटेड ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, जैसा मैंने बताया, और अब ये तीसरा वाला पार्ट भी हमारा पूरा हो गया। यहाँ तक सभी बच्चे अपना बिल्कुल अच्छे से पक्का कर लो। इन क्वेश्चंस को एक बार जाके रिवाइज कर लेना। ये वाली शीट टेलीग्राम पे डाल दी है मैंने, और लिंक दिया हुआ है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अच्छे से मेहनत, अच्छे से प्रैक्टिस करके यहाँ तक पक्का कर लो, फिर इससे आगे का हम लोग नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 के अंदर स्टार्ट करते हैं। तो तब तक के लिए क्या करना है, अपना ध्यान रखना है अच्छे बढ़िया तरीके से, और पढ़ाई डेली करते रहनी है। मैथ्स के अंदर हमें बिल्कुल भी पीछे नहीं रहना है।
तो बेस्ट ऑफ लक।